हेलो दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे बिटकॉइन की सप्लाई को कौन कंट्रोल करता है और इसका फ़्लो कैसे होता है, और जो माइनिंग करते हैं उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। माइनिंग आप लोग जानते ही होंगे, आपने देखा होगा माइनिंग माइनर्स होते हैं, ठीक है, कैसे माइनिंग कर की जाती है, माइनिंग से क्या फ़ायदा होता है, ठीक है, और क्रिप्टो की सप्लाई को कैसे कंट्रोल किया जाता है और ये कैसे सिक्योर है। अगर हम ट्रांजैक्शन करते हैं क्रिप्टो का एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में, और या फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में अगर हम सप्लाई कर रहे हैं क्रिप्टो, तो उसको कैसे सिक्योर किया जाता है और ये कैसे हाउ टू ट्रांसफ़र कैसे ट्रांसफ़र होती है। तो जैसे ये रिसर्च है, एक आर्टिकल है, मैं पढ़ रहा था, उसी बारे में आपको बता देता हूँ। बिटकॉइन को माइनिंग करने के लिए एक आपको हार्डवेयर लगाने पड़ते हैं। हार्डवेयर मतलब क्या होता है, कंप्यूटर जैसा हार्डवेयर होता है, ठीक है, कंप्यूटर्स लाइक एक कंप्यूटर ही होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एनर्जी लेता है। एनर्जी मतलब पावर, मतलब लाइट से अगर आप चला रहे हो तो लाइट है, ठीक है, किस एनर्जी को आप यूज़ कर रहे हो उसको चलाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा हैवी मशीन्स होती हैं, ठीक है, एज कंप्यूटर मशीन्स हैवी होती हैं। वो क्या करती हैं, कंप्यूटर हैवी मशीन्स जो होती हैं उनसे आपको कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि क्या कहते हैं, कंट्रोल मशीन्स क्या है, जैसे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आप ब्लॉक, जैसे ट्रांजेक्शन होगा ना, तो उसमें एक्चुअली ये ब्लॉक चेन है। बिटकॉइन की जो टेक्नोलॉजी है वो है ब्लॉक चेन। तो ब्लॉक चेन में क्या होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, एक ब्लॉक दो ब्लॉक, तो ब्लॉक्स हैं बहुत सारे, ठीक है, ब्लॉक में बनाई गई है, इसीलिए ब्लॉक के लिए ये क्रिप्टो क्या है, बहुत इजीली हैक नहीं कर की जा सकती, मतलब सिक्योर है, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। तो इसमें क्या होता है ना, जब क्रिप्टो ट्रांसफ़र हो रही होती है एक पॉइंट से एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में, तो उसमें क्या होता है, ब्लॉक को होल्ड करना होता है, ब्लॉक्स को माइन। जैसे ब्लॉक जैसे आपने एक ब्लॉक बनाया है, उसको ब्लॉक का यूज़ कर रहे हो आपको ट्रांजैक्शन के लिए, तो आपको एक ब्लॉक बनाने के लिए आपको 6.25 क्या मिलते हैं, बीटीसी मिलते हैं, यानी कि बीटीसी बिटकॉइन 6.25। अगर एक ब्लॉक आपने बना रखा है, माइनिंग कर रहे हैं, तो प्रत्येक माइनर जो होते हैं, माइनर जो माइनिंग करते हैं, प्रत्येक ब्लॉक बनाने के लिए उनको 6.25 बीटीसी मिलते हैं माइन। उसके लिए उनको यूज जो है ना, एनर्जी काफ़ी यूज़ करनी पड़ती है। मशीनरी मतलब क्या होता है, हार्डवेयर लगाना पड़ता है, कंप्यूटर हार्डवेयर लगाते हैं, जिसके साथ वो ट्रांजेक्शन को ओवरकम करते हैं। एक ब्लॉक में आया, जैसे जितने भी लोग ब्लॉक बनाए हुए होंगे, तो ट्रांजैक्शन होने के लिए वो एक ब्लॉक दो ब्लॉक, मल्टीपल जो एल्गोरिथम चल रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग टू ब्लॉक्स में ट्रांसफ़र होके वो ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसमें बिटकॉइन क्या है ना, लिमिटेड है एक्चुअली। बिटकॉइन जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, लेकिन जो बिटकॉइन बनाए गए हैं वो लिमिटेड है, मतलब उतने ही बिटकॉइन रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। पहले जो थे बिटकॉइन कम वो हुए थे, माइनिंग हुई थी तो ज़्यादा मिल रहा था। अभी क्या है ना, माइनिंग मैक्सिमम बिटकॉइन की माइनिंग हो चुकी है, मतलब यानी कि अप्रैल, जो अभी अप्रैल गया है, तब तक 1,90,00,000 1,90,00,000 बिटकॉइन मतलब माइनिंग हो चुकी है, मार्केट में आ चुके हैं। 1,90,00,000 बिटकॉइन मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन अभी कितने अप्रोक्सीमेट रहते हैं माइनिंग के लिए, 20 लाख। अगर ये 20 लाख भी और माइनिंग हो गए तो उसके बाद माइनिंग नहीं होगी बिटकॉइन की ना, तो बिटकॉइन की माइनिंग नहीं होगी, फिर उसके बाद वो उतनी बिटकॉइन रहेंगे, ठीक है, जितने हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते बिटकॉइन, ठीक है। तो अभी जितना भी मिल रहा है 6.25, अगर आप बीटीसी को माइनिंग मशीन लगाते हैं तो आपको इतना मिलेगा। अभी क्या है ना, बहुत मार्केट डाउन चल रहा है, सबको मालूम है, बीटीसी एकदम डाउन है। जैसे बीटीसी डाउन होता है, सारी क्रिप्टो करेंसी एकदम डाउन आती हैं। एडीए ले लो, मैटिक ले लीजिए आप, इथेरियम, जो भी बहुत बड़ी बड़ी क्रिप्टो हैं वो सारी डाउन आने लगती हैं। अभी आप 16 लाख तक आ गया था, 16 लाख समथिंग, ठीक है। सो अभी क्या है ना, 2 दिन से हालांकि धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्रिप्टो मार्केट में सुधार आ रहा है, धीरे धीरे सारी ग्रीन हो रही है।
BTC ऊपर जाएगी। जैसे ही BTC ऊपर जाने लगेगा सारी क्रिप्टो जो है ऊपर गिर बढ़नी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या है, डिजिटल कॉइन करेंसी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें सप्लाई एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, आपने देखा होगा कॉइन का कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, किसी का बाइनेंस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इथेरियम कॉन्ट्रैक्ट पे चल रही है, ठीक है। तो ये सारे क्या है ना, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, किसके साथ साइन हुए हैं। तो सारी करेंसी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और बिटकॉइन पे सारी करेंसी डिपेंडेंट है, ठीक है। तो सप्लाई जो है ना, ये कंट्रोल करने के लिए जो माइनर्स होते हैं, तो वही माइनर्स इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सप्लाई जितने भी आपको वो करनी होती है, क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन किया होता है, ट्रांजैक्शन करना है माइनर्स जो है, तो इसीलिए वो उनको क्रिप्टो करेंसी जो फीस मिलती है, ये 6 पॉइंट समथिंग जो कॉइन मिल रहे हैं, ये आपको इनको फीस मिल रही है एज ए आपको ट्रांजैक्शन कंप्लीट कराने की, दैट इज़ द फीस, ठीक है। 6 पॉइंट जो आपको 25 BTC मिलते हैं एक ब्लॉक को बुक करने के लिए, तो उतने बुक करने के लिए इतने सारे मिल जाते हैं, ठीक है। सो ये है बेसिकली, क्या है ना, आप भी लगा सकते हैं कोई भी हार्डवेयर, लेकिन वो बहुत महंगा है और आजकल काफ़ी कम कॉइन्स सारे कॉइन डाउन भी हैं और अब फीस कम भी हो गई है, 6.25 भी मिल रही है, पहले काफ़ी मिलती थी, जिससे कि काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता था, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता था। लेकिन अभी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, लेकिन जिसके पास मशीनें हैं, मशीन ऑलरेडी है, और जो जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो लगा सकता है, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन तो होता रहेगा, ट्रांजैक्शन होगा तो कमाई चलती रहेगी। तो पैसिव इनकम आप कह सकते हो, एक पैसिव इनकम आपकी स्टार्ट हो जाएगी। सो यही इसका बेनिफिट है बिटकॉइन माइनिंग का, जो कि माइनर्स जो भी माइनिंग होती है बहुत सी कंट्री में माइनिंग, जैसे कि आप पहले चाइना में काफ़ी माइनिंग होती थी, लेकिन आजकल नहीं हो रही है माइनिंग, चाइना, इराक, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे माइनिंग होती है, सिंगापुर में माइनिंग होती है, ठीक है, और रशिया में बहुत माइनिंग होती है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो लोग ये माइनिंग करते हैं। सो लेकिन वहाँ पे ऊर्जा जो है, मतलब ऊर्जा बोले तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह काफ़ी यूज़ होती है, ठीक है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।